हेलो एवरीवन, नमस्ते, अभिनंदन, स्वागत है सभी का एजुकेशन राइज चैनल में। और इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, अगर रिक्त स्थान वाले भी पूछे जाते हैं और अगर अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आते हैं तब भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा, ध्यान से पढ़िएगा। आइए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, काव्य गुण किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं या फिर जो गुण होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या फिर गुण जो है वो काव्य गुण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले, है ना। रस का मतलब अब आनंद हमें तभी आएगा जब उसमें अच्छा रस होगा, है ना। रस आनंद हमें आएगा तो उस रस का उत्कर्ष करने वाले तत्वों को काव्य के गुण कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। काव्य गुण से रिलेटेड और काव्य दोष से संबंधित समस्त प्रकार के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग भागों में हम छोटे छोटे वीडियोस बना करके आपके सारे ये जो डाउट्स हैं मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपने ढंग से समझ लिया तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम इसमें। काव्य के गुण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गुण की क्या परिभाषा है, उसका उदाहरण क्या है ना, उसमें कौन कौन से रस होते हैं, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो दूसरे प्रश्न में यह है कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम लिखिए। सिंपल सा है कि काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है प्रसाद गुण और तीसरा है ओज गुण। अब हम एक एक को देखेंगे। माधुर्य गुण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है, माधुर्य गुण में कौन कौन से रस हो सकते हैं, प्रसाद गुण क्या है, प्रसाद गुण की परिभाषा, उदाहरण, कौन कौन से रसों में प्रसाद गुण का प्रयोग होता है, सारी चीजें देखेंगे। ओज गुण में भी इसी प्रकार से हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले हम लेते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की परिभाषा दीजिए। तो सिंपल सा है कि जिस रचना को पढ़कर, यानी जिस काव्य को हम पढ़ते हैं तो पढ़ने वाला जो होता है पाठक, उसके हृदय में आनंद की अनुभूति हो जाए, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। काव्य को पढ़ते ही अगर हृदय में आनंद का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वो माधुर्य गुण की रचना कहलाएगी। उसमें उस काव्य में माधुर्य गुण की प्रधानता होगी। अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो माधुर्य गुण का उदाहरण है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आगे बढ़ते हैं और अगला है, माधुर्य गुण किन किन रसों में होता है। अपने रस जो है हम पढ़ेंगे आगे। तो 9 रस होते हैं, मुख्यतः 9 रस माने गए हैं। बाद में जो है व्याकरणाचार्यों ने 11 रसों की बात करी है। तो जो रस होते हैं उसमें अलग अलग रस अलग अलग गुण में जाते हैं। तो जो माधुर्य गुण होता है उसमें श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस, ये जो है वो रहते हैं। मतलब श्रृंगार रस में, शांत रस में और करुण रस में माधुर्य गुण पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। इसको 3 है, बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ता है तो छोटा सा यहाँ से बनेगा कि माधुर्य गुण में निम्न में से कौन सा एक रस नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पर आपको है ना श्रृंगार मिलेगा, शांत मिलेगा, करुण मिलेगा, रुद्र मिलेगा और इस प्रकार का कुछ मिलेगा। तो 3 तो याद रखना, चौथा आप उसमें से अलग कर देना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। और हो सकता है रिक्त स्थान में पूछा जाए कि माधुर्य गुण किन किन रसों में पाया जाता है, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा श्रृंगार, शांत और करुण रस। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। छठा प्रश्न है, माधुर्य गुण, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। माधुर्य गुण में किन वर्णों की अधिकता रहती है? तो माधुर्य गुण में कोमल और अनुनासिक वर्णों की अधिकता रहती है। ओज गुण किन किन रसों में रहता है? ओज गुण वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रस में रहता है। ये सारे रस हम पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा वीरस क्या है, रौद्र क्या है, भयानक क्या है। 8वां प्रश्न है कि ओज गुण में किन वर्णों का प्रयोग होता है? अलग अलग गुणों में अलग अलग वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो जो ओज गुण होता है उसमें द्वित्व वर्ण, परुष वर्ण और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें ओजता भरनी होती है, उसमें वीरता का भाव उत्पन्न करना होता है। तो इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग जो है वो किया जाता है।
नेक्स्ट है ओज गुण में कैसे पद रखे जाते हैं, पद कैसे होते हैं। तो जो लंबे लंबे होते हैं ना समस्त पद, लंबे लंबे समस्त पदों का प्रयोग जो है वो इस ओज गुण में किया जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो हमने काव्य के गुणों पर रखा है। अगले वीडियो में आपको काव्य के और गुणों के बारे में और साथ ही साथ काव्य के दोषों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, मित्रों के साथ इसे शेयर करिए और हमारी लाइव क्लास रहती है रोजाना शाम को 8 बजे, जुड़िए। धन्यवाद।